दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है कि जब हमें किसी को देखकर जलन महसूस होती है। जलन एक ऐसी भावना है जो एक बार किसी को पकड़ ले तो ये आदत बन जाती है। किसी भी चीज़ की आदत तो तभी लगती है जब हम उसको बार बार रिपीट करते हैं। और अगर आप किसी को देखकर जलन महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी आदत से मजबूर हो चुके हैं, तो इसका तुरंत उपाय आपको उस व्यक्ति से नज़र हटाकर या उससे ध्यान हटाकर कर लेना चाहिए। आप खुद को इतना व्यस्त रखें कि आपको उसके बारे में सोचने का समय ही न मिले। ऐसे करने पर आप धीरे धीरे उस विषय पर सोचना बंद कर देंगे। लेकिन खुद का ध्यान भटकाना भी इतना आसान नहीं लगता जितना सुनने में लगता है। आप अपना पसंद का कोई काम कर सकते हैं, जैसे आप गाने सुन सकते हैं, नाचना, अगर आपको डांस करना पसंद है, या आपको कोई भी और काम जो आपको पसंद हो, इसमें फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। सबसे पहले आप तुलना करना छोड़ दें। कंपैरिजन करने से आपके मन में ईर्ष्या और जलन बढ़ती है। जब आप खुद की तुलना दूसरों से करते हैं तो आपकी जलन भी बढ़ सकती है, और ये एक आम बात है। ज़रा सोच कर देखिए, यदि आप तुलना करना बंद कर देंगे तो कितनी हद तक आप अपने अंदर की जलन को नष्ट कर देंगे। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। कोई खुशहाल व्यक्ति आराम से पूरा दिन करके अगर घर पहुंचे, हालांकि वो हर तरह से संपन्न हो, लेकिन जब वो अपने फ़ोन पर अपने दोस्तों को या आस पड़ोस के लोगों को एक बड़ी कार और महंगी कार खरीदता देखता है तो उसे जलन महसूस होती है। दरअसल जलन उसकी कार को देखकर नहीं, बल्कि अपनी कार से उसकी तुलना करने से होती है। तो यही कारण है कि हमें दूसरों की चीज़ों को देखकर जलन नहीं करनी चाहिए। विचार साझा करिए, अपने थॉट्स को लोगों के साथ शेयर करना सीखिए। मन कोई भाव जिससे मन भारी हो रहा है या दिमाग से बाहर निकलने के लिए उसे किसी के साथ साझा कर लेना चाहिए। ऐसा करने से मन को बहुत सुकून प्राप्त होता है और ऐसा लगता है कि इस समस्या में कोई है हमारा साथ देने के लिए और हमारा सहारा बनने के लिए। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने जीवन साथी से बात साझा कीजिए, नहीं तो अन्य कोई भी व्यक्ति जिससे आप अपने मन की बात इजीली शेयर कर सकते हैं, उससे इस बारे में ज़रूर चर्चा कीजिए। राइट इट डाउन। आप अपनी बातों को लिखना शुरू कीजिए। वैसे तो आजकल लिखना किसी को इतना पसंद नहीं है, पर अगर आप किसी से अपनी बात को इजीली नहीं साझा कर सकते हैं तो आप कागज़ पर उसको लिख दीजिए। इससे आपका मन बहुत हल्का हो जाएगा। बहुत से लोग अपने फ़ोन में ही कोई डायरी एप्लीकेशन डाउनलोड करके लिखते हैं, पर ये उपाय तब लाभदायक है जब आप अपने विचारों को किसी की प्रतिक्रिया की अपेक्षा करते हो। अनदेखा करना सीखें। इग्नोरेंस, बातों को दिल में लगाना बहुत से लोगों का स्वभाव होता है और लोग इस पर ध्यान भी नहीं देते जब तक कोई और व्यक्ति उन्हें ये ना बता दे। आपको कभी ऐसा लगता होगा कि आप हर एक बात पर गौर करने लगे हैं, जिसकी वजह से आप दूसरों से छोटी छोटी बात पर जलन भी करने लगे हैं। जितना हो सके बातों को अनदेखा करने की कोशिश करें। जैसे कि अगर किसी ने आपसे बड़ी कार खरीदी है तो खुद से कहिए, कोई बात नहीं, एक दिन मैं भी इस काबिल बनूंगा कि मैं इससे भी बड़ी कार खरीदूंगा। ऐसी कोई भी बात जिससे आपको जलन हो, एक बात मन में ठान लीजिए कि आपको खुद से कहना है, कोई बात नहीं, जो है वो अच्छा है। अपना नज़रिया बदलना सीखिए। आधा खाली गिलास भरा हुआ हो सकता है या आप उसे आधा खाली भी कह सकते हैं। ये तो आपका नज़रिया है। क्या बुरा है क्या अच्छा, ये तो हमारे ही नज़रिए पर निर्भर करता है। जिससे आपको जलन होती है, आपको आप अपना प्रतिस्पर्धी समझते हैं, उसके प्रति अपना नज़रिया बदलिए। अगर वो आपका ही दोस्त है और आपको उससे जलन भावना हो रही है किसी बात पर, तो उसके साथ अपनी दोस्ती के रिश्ते के बारे में सोचिए, उसके द्वारा आपकी की हुई मदद के बारे में सोचिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी है खुद के लिए खुद को समझना। जैसे हमारे अंदर जो जलन और ईर्ष्या होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, और इस वजह को समझने के लिए ज़रूरी है कुछ देर खुद अपने साथ बैठना, अपने आप के बारे में पूछना, अपने आप से बातें करना। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है खुद को पहचानना। ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी इस भावना के बारे में पता लगे, उसको महसूस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है सच्चाई को स्वीकार करके आगे बढ़ें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।